नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन है और इस अवसर पर उनके पुराने साथी और कद्दावर नेता जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हमारे साथ हैं। सबसे पहले जन्मदिन पर ये क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री के। सर, आपका स्वागत है ब्रेकिंग बिहार में। आपके पुराने साथी का जन्मदिन है सर, क्या कहेंगे? मैं चाहता हूँ दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है वो जितने स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, ठीक न करने का नेगेटिव विचार यदि उनके मन में नहीं आए तो राज्य में एक डेमोक्रेटिक वाइब्रेंसी आएगी। इसलिए दीर्घायु हों, स्वस्थ हों, प्रसन्न हों और निश्चित तौर से उनमें जो सकारात्मक शक्तियां थी वो नष्ट हो रही है। तो हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे जिस कालखंड में हम लोग थे वो सारी शक्तियां थी जो साहब के साथ काम कर रहे थे। अभी जो उचक्के सब घेर करके बिहार का नाश करा रहे हैं, उनका चाटुकारों से मुख्यमंत्री घिरे, तो हम उनके दीर्घायु होने की कामना करेंगे और शेष जो अगला भाग उनके जीवन का है वो और भी चाटुकारों से ना फंस करके कुछ अच्छा काम करें। वो क्रिएटिव आदमी रहे हैं लेकिन चाटुकारों से ऐसे फंस गए हैं कि कोई कह देता है कि शेर शाह सूरी के बाद आप ही हैं, इस पृथ्वी पर बीच में कोई आया ही नहीं। तो आत्मश्लाघा इतना उच्च हो जाता है कि वो सामने कुछ दिखता ही नहीं है, किसी को समझते नहीं और इसीलिए डीजीपी शराब खोजने लगते हैं, बोतल खोजने लगते हैं, चीफ सेक्रेटरी नाचने लगते हैं, आईएएस ऑफिसर नाच डांस करके दिखलाने लगते हैं। तो ये जो संस्कृति अपसंस्कृति हुई है, माने इसका जो डिजेनरेशन हुआ ये रुक जाएगा, ये ठहर जाएगा और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही मेरी कामना है। एक खतरा में जन्मदिन पर बधाई है। ऐसे पहले जन्मदिन ऐसे नहीं कभी धूमधाम से मनाया गया। कौन दिन था ये भी हम लोगों को पता नहीं था, लेकिन बड़ा सोच करके रखा गया है। सर, आज स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का भी जन्म दिवस है। आज के युवाओं को सर आज आप क्या कहना चाहेंगे उनके जीवन को लेकर? देखिए, पूरा भारतीय दर्शन जो है कृषि सत्ता, ऋषि सत्ता और गुरु सत्ता से है। ये तीनों का क्षरण हो रहा है। स्वामी जी गुरु सत्ता, कृषि सत्ता और ऋषि सत्ता के संवाहक थे और गांव खेत खलिहान मजबूत नहीं होगा, जो देश की आत्मा जहाँ रहती तो पलायन होगा, बेरोजगारी होगी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सारा कुछ वहां से वो ठीक करें, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए स्वामी जी के जन्मदिन पर यही कहेंगे कि जो उनके विचारों को दबाया गया, जो अन्न वस्त्र उपजाएगा सो कानून बनाएगा, भारतवर्ष उसी का है, शासन वही चलाएगा। अडानी अंबानी को कानून नहीं बनाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए गांव के खेत खलिहान के मजदूर किसान के बेटों। तभी रेल के बारे में जो जॉर्ज फर्नांडिस कहा करते थे कि रेलवे इज नॉट मींट फॉर प्रॉफिट, इट इज लाइफ लाइन ऑफ द कंट्री। इसमें आदिवासी लोग लकड़ी से लेकर के दतवन तक ले जाएंगे और उनको फ्री ले जाना चाहिए, उनका अधिकार बनता है। आजादी का मतलब यही है। ईस्ट इंडिया कंपनी का रेलवे और भारतीय रेलवे में अंतर होना चाहिए। वो कहते थे कि इसमें घास लाद के ले जाएगा, दूध लाद के ले जाएगा, लकड़ी ले जाएगा, दतवन जाके बेचेगा। रांची झारखंड से पहले दतवन बेचने लोग आता था पटना में। तो ये संस्कृति नष्ट हो रही है। उसका कारण है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो संकल्प था, मूल मंत्र था, जो अन्न वस्त्र उपजाएगा सो कानून बनाएगा। आज कानून उसके लिए बनाया जा रहा है जो इन लोगों को मारे। तो स्वामी जी के ये पर यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के किसानों को, मजदूरों को, प्रबुद्ध वर्ग को, सबको सोचना चाहिए। व्यापारियों को भी सोचना चाहिए। गांव जितना मजबूत होगा आपका व्यापार मजबूत होगा, गांव जितना कमजोर होगा आपका व्यापार मरेगा। आप कुछ बेच करके अधिक कमाना चाहिएगा और यदि गांव मजबूत रहेगा तो कम प्रॉफिट में अधिक बेचिएगा, ज्यादा लाभ लीजिएगा। इसलिए सब कुछ जुड़ा हुआ है वहां से। सर, जब से आपने लोजपा ज्वाइन किया है, मैंने पहला ही दिन कहा था कि युवा जो आग है और आपका जो अनुभव है यह मिलकर बिहार को एक नई राजनीतिक दिशा दे सकता है, क्योंकि आपने दिखाया है, समता पार्टी के संस्थापक में से आप रहे हैं,
और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाने में जो आपका योगदान है वो आप भी जानते हैं और वो भी जानते हैं, और सारे बिहार के लोग भी जो थोड़े से जागरूक हैं वो भी जानते हैं कि अरुण कुमार का क्या योगदान है, अरुण कुमार का राजनीति में क्या कद है। तो चिराग पासवान के साथ आपके आने से सर क्या बल मिला है, ये तो नजर आ रहा है, कुछ आगे क्या होगा सर? नहीं, मैं थक गया था, लेकिन चिराग पासवान में जो ऊर्जा मैंने देखी है उससे मेरी ऊर्जा भी बढ़ गई है और मुझे अब काम करने का मन है। 24 घंटा काम करने वाला आदमी हूँ। 24 घंटा राजनीति स्वच्छ हो, शुचिता की राजनीति हो, विकास की राजनीति हो, नौजवान किसान मजदूर की राजनीति हो, लोकतंत्र मजबूत हो, तो इसके लिए एक नायक की तलाश हमें थी और चिराग पासवान में जो रामविलास पासवान के विरासत हो। मैंने अभी कहा कि संसद में पहली बार रामविलास पासवान जी ने जगह दिया डाक टिकट जारी करके और तैलचित्र लगवा करके, तो उस परंपरा को लेकर के चलने वाला चिराग पासवान को निश्चित तौर से हम अपनी पूरी ऊर्जा झोंक देंगे और इससे बिहार को फायदा होगा। सर आपको एक सेकंड रोक रहे हैं, आपने जब चिराग का काफी बुरा वक्त चल रहा था, जब उनको अपनों ने साथ छोड़ दिया था, उस समय डॉक्टर अरुण कुमार चिराग के साथ खड़े थे। चिराग बुरे वक्त में नहीं आता है, चिराग जो हो गया वो जलेगा, जलता रहेगा। जो कीड़े मकोड़े हैं उसमें जल जाते हैं, उनको लगता है उस पर कूद करके कि चिराग को बुझा देंगे, लेकिन अल्टीमेट चिराग पर ही कीड़ा मकोड़ा जल करके मर जाता है, फिर उसी गति से उसी तेजस्विता। सर जहां तक हमारी जानकारी है, अरुण कुमार कोई भी बात हवा में नहीं बोलते हैं, उनकी हर बातों का एक अर्थ होता है, और आपने अगला मुख्यमंत्री चिराग को पिछली बार ही घोषित कर दिया है। जी, मेरे मन में यही संकल्प है कि बिहार को यदि बनाना है तो एक नौजवान जिस जज्बे के साथ बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का संकल्प लेकर के आगे बढ़ा है, उसे मेरी पूरी ऊर्जा मिले और उसी के लिए मैं अहरनिश काम कर रहा हूं। सर आपके आने के बाद जदयू के भी कुछ नेताओं को आने की, चूंकि आपका राजनीतिक अनुभव काफी पुराना रहा है और आपके विचारधारा के लोग जो दूसरी पार्टियों में हैं, आप निश्चित ही प्रयास कर रहे हैं उनको लाने का। इस दिशा में आपका क्या चल रहा है सर? देखिए, मैं किसी पार्टी के कचरों को नहीं लाना चाहता हूं, जो वैचारिक मजबूती वाले लोग हैं उनको जरूर वापस बुलाना। नहीं, अरुण कुमार जब लाएंगे तो कद्दावर को ही लाएंगे, ये तो पता है। यही जानना चाह रहे हैं कि जदयू को कब आप डैमेज कर रहे हैं? जदयू को क्या डैमेज, तो जदयू अपने आप हो गया। गलत पॉलिसी के चलते, गलत लोगों के साथ गिरने की वजह से जदयू खत्म है, उसका कोई भविष्य नहीं है। हम वहाँ के अच्छे लोगों को लाना चाहते हैं, जो आपकी विचारधारा से सहमत। बिल्कुल बिल्कुल, जो वहाँ कुंठा के शिकार हैं। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन पर बधाई भी दी है, उनके दीर्घायु के साथ साथ उनके स्वस्थ होने की कामना की है, और साथ ये कहा है कि मैं चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी अभी तक की सारी ऊर्जा को लगा दूं। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।